वेलकम टू यूट्यूब्स इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा डीएनए के कुछ अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स की। मोस्ट ऑफ दी आपने डीएनए के बारे में सुना होगा। जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक हेलिक्स जो होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। यस, एंड जो दूसरा हेलिक्स होगा जस्ट अपोजिट होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। ठीक है, इस डीएनए के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये मोस्ट स्टेबल डीएनए होता है। इसके अलावा नेचर में डबल स्ट्रैंडेड के साथ साथ ट्रिपल स्ट्रैंडेड एंड 4 स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि आखिर ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए और 4 स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको आप क्या बोलते हो? जी टेट्राप्लेक्स और आर जी क्वार्टाप्लेक्स। जी क्वार्टाप्लेक्स मीन्स नेचर में ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है, 4 स्ट्रैंडेड डीएनए भी नेचर में पाया जाता है। बट मोस्ट स्टेबल जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए और 4 स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, बट इसका फॉर्मेशन कभी कभी होता है। आपको मालूम है कि जो डीएनए के दोनों हेलिक्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन मींस एंटी पैरेलल नेचर में होते हैं। ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमेशा किसके बिटवीन होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बिटवीन। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बिटवीन। यस, अब बात ये आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टोटल डीएनए में 4 बेसेस प्रेजेंट होते हैं। एक एडेनिन होता है, दूसरा होता है थाइमिन, तीसरा होता है ग्वानिन और चौथा होता है साइटोसिन। ये टोटल 4 बेसेस है जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। वो चाहे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, चाहे ट्रिपल स्ट्रैंडेड हो, चाहे आपका 4 स्ट्रैंडेड डीएनए में जी टेट्राप्लेक्स या जी क्वार्टाप्लेक्स हो। ठीक है, आपको मालूम है कि जो एडेनिन होता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है थाइमिन से बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ये नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है, मींस एक वीक टाइप का बॉन्ड है, मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या वो इक्वल नहीं हुई है। ठीक है, यस, और आपको मैं बताया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन हमेशा और हमेशा 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन यदि क्या प्रेजेंट हो, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तो इस हाइड्रोजन एटम और दूसरे के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन आपस में क्या होता है? वीक टाइप का इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है और इसी इंटरेक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एडेनिन जो होता है उसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें 2 ऐसे प्लेस होते हैं जहां पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये डायग्राम मैं आपको बना के बताया हूं, इसका एक अलग से लेक्चर जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बिटवीन कैसे होता है, उसको हमने डिटेल में जो है डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज मैं यहां आपको बता दे रहा हूं एडेनिन जो है हमेशा होता है कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है थाइमिन से बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। वहीं जो ग्वानिन होता है वो कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है साइटोसिन से बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन के स्ट्रक्चर के बिटवीन 3 ऐसे
प्लेस होते हैं जहां पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एटम। तो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिटवीन क्या होता है, आपका अपोजिट पोल होने की वजह से इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है और उसी इंटरेक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब बात ये आती है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो हम इजीली पढ़ते ही हैं, हमने उसको समझा हुआ है। ठीक है, आखिर क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये बात आती है कि ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए बन कैसे जाता है। ठीक है, ये जो ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है। ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए और 4 स्ट्रैंडेड डीएनए में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसको बोलते हैं हुगस्टीन बेस पेयरिंग। क्या बोलते हैं, हुगस्टीन बेस पेयरिंग। एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है, इसको क्या बोलेंगे, हुगस्टीन बेस पेयरिंग। हुगस्टीन बेस पेयरिंग होता कुछ ये है, हुगस्टीन एक साइंटिस्ट तो उन्होंने इसको देखा था। ठीक है, कि कभी कभी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड के अलावा ट्रिपल स्ट्रैंडेड भी हो जाता है। अभी आपको मैं बताया कि एडेनिन बेस पेयरिंग कर रहा है किससे, थायमिन से। मींस थायमिन जो है वो बेस पेयरिंग कर सकता है एडेनिन से भी, क्योंकि सेम टाइप के बेस है, ये तो कॉमन सी बात हो गई। बट जो ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसमें थायमिन एडेनिन से पेयरिंग तो करता ही करता है, मींस एडेनिन की पेयरिंग थायमिन से होगी ही होगी, बट साथ साथ जो थायमिन है वो भी एडेनिन से पेयर करेगा। अब ये एडेनिन एक तीसरे थायमिन से क्या करता है, बेस पेयरिंग कर लेता है, और यहां पे क्या हो गया, एक स्ट्रैंड तो ये बनाएगा, दूसरा ये बना रहा है, तीसरा ये बना देगा। ठीक है, तो जो डीएनए बन जाएगा वो थायमिन एडेनिन और थायमिन बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए क्या हो जाएगा, ट्रिपल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। इसी पेयर्स को बोलते हैं हुगस्टीन बेस पेयरिंग। ठीक है, ये ट्रिपल स्ट्रैंडेड के साथ साथ ये 4 स्ट्रैंडेड भी हो जाता है। ठीक है, और 4 स्ट्रैंडेड जो बनता है वो हमेशा और हमेशा बनेगा किसमें, ग्वानिन के बिटवीन। 4 ग्वानिन के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ऐसी बेस पेयरिंग को बोला जाता है क्या, कहां फॉर्मेशन होता है, 4 स्ट्रैंडेड डीएनए में, और इसी को बोल दिया जाता है जी टेट्राप्लेक्स या जी क्वार्टाप्लेक्स। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेंगे। तो आपका क्या होगा, थायमिन पेयर करेगा हुगस्टीन बेस पेयरिंग में, यस, थायमिन एडेनिन थायमिन, सॉरी थायमिन। ठीक है, ट्रिपल स्ट्रैंडेड हो गया। यस, अगर जी टेट्राप्लेक्स से जी क्वार्टाप्लेक्स बनेगा तो ये ग्वानिन इधर फिर से ग्वानिन से करेगा, फिर ये दूसरा ग्वानिन, ये इधर तीसरा और चौथा, कुछ इस तरीके से पेयरिंग होगी। ठीक है, और इसी को बोलते हैं जी टेट्राप्लेक्स। 4 आपका ग्वानिन के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड से क्या हो गए हैं, बेस पेयरिंग कर लिए हैं। ठीक है, यस, तो ये जी टेट्राप्लेक्स ये ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए में ऐसा होगा, ऐसा 4 स्ट्रैंडेड डीएनए में होता है। ठीक है, 4 स्ट्रैंडेड डीएनए में ग्वानिन जो है आपस में क्या होंगे, 4 ग्वानिन के मॉलिक्यूल्स, 4 ग्वानिन बेस जो है आपस में बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो 4 स्ट्रैंडेड डीएनए का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनता कैसे है मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। ठीक है, यस, ये आपका ग्वानिन, 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 सारे ग्वानिन बेस होंगे, ग्वानिन, ग्वानिन, यस। ये तो एक स्ट्रैंड हो गया, इसको हम क्या कर देते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हर स्ट्रैंड में क्या होता है, एक 3 प्राइम OH एंड होता है और 5 प्राइम पे क्या जुड़ा होता है, फॉस्फेट जुड़ा होता है। ठीक है, ये मैं स्ट्रक्चर बना के आपको बताया था। 3 प्राइम OH जो होता है शुगर का होता है
और शुगर से 5 प्राइम पे हमेशा क्या जुड़ा होता है, फास्फेट जुड़ा होता है। इसलिए जो जिधर शुगर का 3 प्राइम OH इंड होगा वो 3 प्राइम इंड कहलाएगा, और जिधर फास्फेट अटैच होगा वो 5 प्राइम इंड होगा। ठीक है, यस। तो ऐसा ही दूसरा स्ट्रैंड हम बना लेते हैं, तो प्लस G G G G G G G। ठीक है, यस। सारे को बॉन्ड से जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया। ठीक है, अब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, यस। तो हमने दूसरे स्ट्रैंड को भी क्या बना लिया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक तीसरा स्ट्रैंड भी हमको चाहिए, G G G G G G G। सारे को बॉन्ड से जोड़ देते हैं, यस। ये हम मान लेते 5 प्राइम स्ट्रैंड है, इधर ये 3 प्राइम, एक चौथा भी चाहिए, इधर G G G G G G G। बॉन्ड से सबको जोड़ दिया हमने, यस। जब ये आपस में बेस पेयर्स करते हैं तो कुछ इस तरीके से बेस पेयरिंग होगी। तो G G 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यस। सबको हमने बॉन्ड से जोड़ दिया। और इधर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनको भी हमने क्या किया, बॉन्ड से जोड़ लिया, यस। अब दूसरा G G G G G 1 2 3 4 5 6 7, यस। सबको बॉन्ड से अटैच कर दिया, यस। एक अगला G G G G G G G 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो ये इससे पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। आपका ये इससे कर लेगा, ये इससे, ये इससे, ठीक है। अगला इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। इधर 3 प्राइम इंड 3 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम। मतलब दोनों स्ट्रैंड जो है, कोई भी स्ट्रैंड आपका एंटी पैरेलल नहीं, एकदम सेम डायरेक्शन में। इसी वजह से क्या हो गया, आपस में सारे गुआनिन जुड़ गए। तो ये क्या बन गया आपका, जी क्वार्टेट्स बन गया, या जी क्वार्टाप्लेक्स, जी क्वार्टाप्लेक्स, ठीक है, यस। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुआनिन 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 4 जो है आपके गुआनिन जुड़ गए, तो 4 स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो डीएनए आपका 4 स्ट्रैंडेड भी होता है और ट्रिपल स्ट्रैंडेड भी होता है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, चाहे वो ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए हो चाहे 4 स्ट्रैंडेड डीएनए हो, ये हमेशा क्या होगा, आउटसाइड नेगेटिव चार्ज होगा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, रिपल्सन डेवलप होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए और 4 स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज मोर स्टेबल देन आपका
ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड 4 स्ट्रैंडेड डीएनए। इसीलिए नेचर में जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी की जो सेल है उस सेल में हमेशा और हमेशा क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, ट्रिपल और स्ट्रैंडेड डीएनए और 4 स्ट्रैंडेड डीएनए नेचर में बहुत ही क्या होता है, कभी कभी फॉर्मेशन होता है और ये लेस स्टेबल होता है, इसलिए जो है नेचर इसको फॉलो नहीं करती है, ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए बना नहीं। ठीक है, तो डीएनए हमेशा क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही क्या किया जाता है, फेवर किया जाता है। ठीक है, यस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए और 4 स्ट्रैंडेड डीएनए मींस जी क्वार्टाप्लेक्स एंड जी टेट्राप्लेक्स होता क्या है। ठीक है, जी टेट्राप्लेक्स हमेशा क्या होगा, थायमीन बेस पेयर करेगा एडनिन, फिर जो एडनिन है वो तीसरे क्या कर लेगा, थायमीन से बेस पेयर कर लेगा और बन जाएगा क्या आपका ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, और जी जो 4 स्ट्रैंडेड डीएनए होगा वो हमेशा ग्वानिन से 4 ग्वानिन के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा क्या, 4 स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। ठीक है, यस, तो 4 स्ट्रैंडेड डीएनए 2 प्रकार का होता है, एक जी टेट्राप्लेक्स होता है, एक जी क्वार्टाप्लेक्स है। ठीक है, यस, तो ये हो गया आपका ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड 4 स्ट्रैंडेड डीएनए। तो नेचर में आपका डबल स्ट्रैंडेड के साथ साथ ट्रिपल स्ट्रैंडेड और 4 स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है, पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन ऑफ ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड 4 स्ट्रैंडेड डीएनए। इसलिए नेचर हमेशा फेवर करती है किसको, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, और हर ऑर्गेनिज्म में क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया वायरस को छोड़ दिया जाए तो उसमें जिसमें आपका आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में होता है। तो आइए हम इसी लेक्चर में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आखिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए का लेंथ है वो कितना होता है। ठीक है, टोटल काउंटर लेंथ की बात कर लेते हैं। यस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट साइज का डिफरेंट लेंथ का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, एक आपका जो यूनिक टाइप का ऑर्गेनिज्म जो कि मॉडल ऑर्गेनिज्म है रिसर्च पर्पज के लिए वो है आपका लैम्डाफाज वायरस। क्या है, लैम्डाफाज वायरस। लैम्डाफाज वायरस, इस वायरस का जो जीनोम है उसका जो टोटल लेंथ होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेट 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 बेस पेयर का, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, लैम्डाफाज वायरस का जो जीनोम होता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, यस, और इसकी जो टोटल काउंटर लेंथ हो जाएगी वो 16.5 मिलीमीटर होती है। तो काउंटर लेंथ इसकी कितनी हो गई, काउंटर लेंथ आपका 16.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये इतना क्या होता है, इसकी टोटल काउंटर लेंथ हो गई। नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 बेस पेयर होंगे किसमें, लैम्डाफाज वायरस में। ठीक है, एक दूसरा मॉडल ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई और एस्किया कोलाई। ठीक है, ई कोलाई। यस, तो ई कोलाई के जीनोम को देखा जाए तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स है वो है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, आपका ई कोलाई के जीनोम में। और इसकी काउंटर लेंथ की बात करें तो 1.5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ई कोलाई की टोटल काउंटर लेंथ जो है, काउंटर लेंथ आपका 1.5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो हमने लैम्डाफाज वायरस को बताया 4.8 इंटू 10 टू पावर 4 बेस पेयर्स, टोटल काउंटर लेंथ 16.5 मिलीमीटर। और ई कोलाई के जीनोम की में जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं वो 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स होते हैं। मींस बहुत ही स्मॉल साइज का क्या है, जीनोम है इसका, और जो टोटल काउंटर लेंथ होगी 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, वहीं अगर हम अपने ह्यूमन की बात करें, डिप्लॉयड ह्यूमन सेल की, डिप्लॉयड ह्यूमन सेल की बात करें तो जो हमारा जीनोम है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, 46 क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम है। यस,
और आपको मालूम है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल कितना हो गया 23 पेयर क्रोमोसोम है। ठीक है, हर पेयर में आपको मालूम होना चाहिए कि हर पेयर का जो एक क्रोमोसोम होता है वो पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, और जो दूसरा उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो मैटरनल क्रोमोसोम होता है। तो हर पेयर में एक मैटरनल क्रोमोसोम, दूसरा पैटर्नल होगा। ठीक है, हाफ द जीन जो होंगे वो पैटर्नल जीन होंगे, हाफ द जीन जो होंगे वो मैटरनल जीन होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कोई एक पेयर है, ये हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। ठीक है, ये इसका क्या है, होमोलॉगस मींस आइडेंटिकल क्रोमोसोम है। ठीक है, यस मींस होमोलॉगस क्रोमोसोम है। इसमें से वन क्रोमोसोम जो है वो पैटर्नल है और दूसरा जो है वो मैटरनल है, मैटरनल। और मींस हाफ ऑफ दी जो क्रोमोसोम में जो डीएनए होगा, डीएनए में जो जीन्स होंगे वो पैटर्नल जीन्स होंगे, और हाफ ऑफ दी जो जीन्स होंगे वो मैटरनल जीन होंगे। ठीक है, तो हमारी जो डिप्लॉयड सेल है ह्यूमन की, उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और कितने किस्म पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। और अगर इसमें ह्यूमन सेल में जो नंबर ऑफ बेस पेयर की बात किया जाए तो वो होता है आपका 6.0 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर टोटल काउंटर लेंथ की बात करें, काउंटर लेंथ की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर का डीएनए होता है, 2 मीटर की बात किया जा रहा है। ठीक है, यस, तो ये कुछ ही साइज के क्या होते हैं, जीनोम्स पाए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हमने एक वायरस की बात कर लिया, एक इकोलाई बैक्टीरिया की बात कर लिया, एक डिप्लॉयड ह्यूमन सेल के जीनोम की बात किया। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, नंबर ऑफ जीन्स की बढ़ने की वजह से, और आपको मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन के जो जीनोम है उसमें अप्रॉक्सीमेट 30,000 जीन्स होते हैं। ठीक है, और ये जीन्स आपको मालूम होना चाहिए कि एवरी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी करेक्टर ऑफ आवर बॉडी, मींस बॉडी में जितने भी करेक्टर्स होंगे वो किसकी वजह से होंगे, जीन की वजह से होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल करेक्टर हैं, मल्टीपल ड्यू टू मल्टीपल नंबर ऑफ जीन्स। ठीक है, तो आपको मैं ये भी बता दिया। तो लगभग हमने डीएनए को डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमने न्यूक्लिक एसिड में ही आरएनए को भी, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड सबको डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा जनरल हम क्या करेंगे, आरएनए को अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड टॉपिक है फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोसोम की, न्यूक्लियोसोम मॉडल्स की, मींस डीएनए से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता कैसे। ठीक है, तो ये सब आगे लेक्चर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।